जानते हैं कि अपने भारत में लगभग 4 करोड़ लोग हर साल जल जनित बीमारियों के शिकार होते हैं। उसमें से करीब 1.5 करोड़ बच्चे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने भारत में 10 लाख लोग प्रतिवर्ष दूषित पानी पीने के कारण, असुरक्षित शौच व गंदगी की वजह से होने वाले दस्त के कारण जान गंवा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने भारतवर्ष में कुल 45 लाख लोग प्रतिवर्ष हैजे की बीमारी का शिकार होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे देख रहे हो आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी पर। मैं हूं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक। अगर आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बरसात के मौसम में होने वाले रोगों को जानेंगे और उनसे अपना बचाव कैसे करें, उसके 10 इफेक्टिव तरीके जानते हैं। अभी भारत में बरसात का सीजन चल रहा है और इस बार बरसात भी और सालों की अपेक्षा अधिक हो रही है। अब बरसात आई है तो अपने साथ बीमारियां भी साथ लेकर आएगी और यह मौसम तो ऐसा ही होता है कि कुछ न कुछ बीमारी जैसे जल जनित बीमारी, मच्छर जनित बीमारी या वायु जनित बीमारी आदि होने का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। मानसून के साथ ही मौसमी बीमारी भी तैयार ही रहती है और इंटरेस्टिंग बात, सारी बीमारियों के लक्षण सामान्य व एक जैसे ही होते हैं, जिसमें तेज बुखार, थकान, सर दर्द, उल्टी, दस्त, शरीर में तेज दर्द, सांस लेने में समस्या होना, यूटीआई इन्फेक्शन, पेट दर्द आदि समस्याएं हो सकती हैं। एक और वातावरण में नमी होने से बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपने लगते हैं। वहीं धूप की कमी या ह्यूमिडिटी की वजह से विटामिन डी की कमी भी लोगों में हो रही है। इन सबसे मानसिक परेशानियां, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, जोड़ों के दर्द का रिस्क भी बढ़ जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि किन किन बीमारियों का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। बरसात के सीजन में 3 तरह की बीमारियों का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। इसमें पहली है मच्छर जनित बीमारी, दूसरी है जल जनित बीमारी, तीसरी है वायु जनित बीमारी। पहले बात मच्छर जनित बीमारी की करते हैं तो यह मौसम मच्छरों के लिए सबसे अनुकूल मौसम होता है, क्योंकि यह समय ही मच्छरों की ग्रोथ का सही समय होता है, जो कि आम जनमानस के लिए काफी नुकसानदायक रहता है। इस मौसम में ही रुके हुए पानी और खुली नालियों के कारण मच्छरों का प्रजनन होता है, जो कि कई प्रकार के गंभीर रोगों का खतरा बढ़ाते हैं। इसमें पहला मलेरिया है, जो कि एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। दूसरा है डेंगू, जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि घरों में रुके हुए पानी जैसे कूलर, ड्रम, नाली, बाल्टी, गमलों आदि में पनपता है। नॉर्मली यह मच्छर 4 से 7 दिन तक जीवित रहता है। तीसरा है चिकनगुनिया। यह एडीज एल्बोपिक्टस नामक मच्छर द्वारा फैलता है। हालांकि चिकनगुनिया जानलेवा नहीं होता है, लेकिन इससे हड्डियों और जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा मच्छर जनित बीमारियों में फिलारियासिस, जीका वायरस, येलो फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस भी है। दूसरी बीमारी जल जनित बीमारी की बात करें तो जल जनित बीमारियों वह होती हैं जो दूषित पानी पीने, उससे खाना बनाने या नहाने से होती हैं। इस बीमारी के वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी पानी में मौजूद होते हैं और शरीर में जाकर संक्रमण फैलाते हैं। इससे होने वाली पहली प्रमुख बीमारी है टाइफाइड, जो कि जीवाणु जनित बीमारी है, जो कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। दूसरी बीमारी डायरिया है, जो कि ई कोलाई साइगिला से वायरस के द्वारा फैलती है। तीसरी है हैजा, जो कि दूषित जल या भोजन में वाइब्रियो पोलियरियो बैक्टीरिया के कारण होती है। चौथी है पीलिया, यह लिवर की कार्य प्रणाली को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, जिससे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के होने का रिस्क बढ़ जाता है। अन्य जल जनित बीमारियों में अमीबाइसिस, जियार्डियासिस, क्रिप्टोसोरियोसिस आदि हैं। तीसरी बीमारी वायु जनित बीमारी है। यह वह बीमारी होती है जो कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से हवा में फैले कीटाणुओं के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। यह बीमारियां बहुत तेजी से फैल सकती हैं, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों पर। इसमें सामान्य जुकाम, तापमान में बदलाव के कारण सर्दी जुकाम मानसून के दौरान होने वाला सबसे कॉमन वायरल संक्रमण है। दूसरा है इन्फ्लुएंजा, इसे फ्लू भी कहते हैं। बरसात के महीनों में होने वाला यह एक आम रोग है जो कि परेशान कर सकता है। अब आगे हम बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के 10 इफेक्टिव तरीकों पर बात करते हैं। इनमें सबसे पहला है साफ पानी पिए। बरसात में जल भराव व गंदगी के कारण पानी के दूषित होने की आशंका बढ़ जाती है। पानी को उबालकर या फिल्टर करके पिएं। एसी व कूलर की हवा में प्यास कम लगती है, पर शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। नियमित अंतराल पर गर्म पानी, नींबू पानी या हर्बल चाय पिएं। दूसरा तरीका है प्रोबायोटिक चीजें अधिक खाएं। दही, छाछ व फर्मेंटेड चीजें अधिक खाएं। यह सुपाच्य व आंतों की सेहत के लिए फायदेमंद होती है और शरीर की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। बचाव का तीसरा तरीका है खान पान में सावधानी। बाहर के खाने से बचें, जंक फूड कम खाएं। सफाई की कमी के कारण भोजन दूषित होने की आशंका बढ़ जाती है। सुरक्षित स्टोर न होने पर खाना जल्दी सड़ जाता है, इसलिए जब भी खाएं खाना ताजा ही खाएं। फल सब्जियां धोकर खाएं। फलों को देर तक कटा हुआ न छोड़ें और खाने को भी खुले में रखना बंद कर दें। बचाव का चौथा तरीका है विटामिन सी व विटामिन डी अधिक लें। मौसमी फल व सब्जियां अधिक खाएं। मौसम्बी, अमरूद, नाशपाती व जामुन आदि का सेवन अधिक करें। नियमित कुछ न कुछ समय धूप में जरूर बिताएं। का पांचवा तरीका है अच्छी आदतें अपनाएं। समय समय पर हाथों की सफाई जरूर करें। हाथों को साबुन व साफ पानी से धोएं।
बाहर से आने पर हाथ पैरों को अच्छी तरह से साफ करके तब घर में एंट्री करें। बचाव का छठवां तरीका है मच्छरों से दूरी। मच्छरों को पनपने से रोकें, घर में या आसपास पानी जमा न होने दें, शरीर को ढककर रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और पानी की एकत्र होने वाली जगहों की नियमित सफाई करें। इसमें कूलर व गमला आदि की सफाई जरूरी है। बचाव का सातवां तरीका है नियमित व्यायाम करें। हर रोज कुछ देर व्यायाम करें, इससे सक्रिय रहेंगे और इम्यूनिटी मजबूत होगी, जिससे बाहर के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। बचाव का आठवां तरीका है साफ व सूखे कपड़े पहने। गीले कपड़े स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें पहनने से बचें। कपड़े धूप में सुखाकर ही पहने। बचाव का नौवां तरीका है धूप व ताजी हवा का साथ। घर में सीलन न होने दें। घर में फंगस आदि की मौजूदगी श्वसन समस्याओं की आशंका को बढ़ा देती है। दिन में कुछ देर के लिए दरवाजे खिड़कियां जरूर खोलें ताकि वेंटिलेशन और धूप आ सके। बचाव का 10वां तरीका है मास्क पहने। संक्रमण को रोकने के लिए हर व्यक्ति का मास्क पहनना जरूरी है। जब भी बाहर जाएं या संक्रमित व्यक्ति के साथ रहें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो आखिर में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव के 10 तरीकों के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी पावरफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे स्माइल। थैंक यू।